गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 16 जून 2026। 16 जून 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह सेशन सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हो। तो आप सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने ई कचरा संसाधित करने के लिए स्वदेशी पायलट संयंत्र विकसित किया है? Recently, which institute had developed an indigenous pilot plant to process e-waste? तो ये किया है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा ई कचरा संसाधित करने के लिए स्वदेशी पायलट संयंत्र विकसित किया है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई है। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधान का अनावरण किया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो है आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर ने कोशिका स्तर पर मानव मस्तिष्क सिस्टम का दुनिया का पहला सबसे विस्तृत 3D एटलस लॉन्च किया, जिसका नाम है एंकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जिन्होंने ई कचरा संसाधित करने के लिए स्वदेशी पायलट संयंत्र विकसित किया है, जो एक साल में 100 टन कचरा को संसाधित करेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 48 वर्षों के बाद लागू किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द रिलीजियस फ्रीडम एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 40 ईयर्स? मतलब अर्थात 48 वर्षों के बाद जो है इस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जहां 48 वर्षों के बाद रिलीजियस फ्रीडम एक्ट लागू किया गया है। इससे पहले जो है महाराष्ट्र में भी किया जा चुका है, महाराष्ट्र भी किया जा चुका है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी किया जा चुका है। अच्छा, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अरुणाचल प्रदेश जहां क्या कलई 2 जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना लागू किया गया है, चालू किया गया है, जो लोहित नदी पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट श्रवण जो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और संस्थागत चुनौतियों को के समाधान के लिए प्रोजेक्ट श्रवण लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नीति आयोग में पूर्वोत्तर भारत का व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर जोराम अनिया को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जोराम अनिया को। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं बनाया जा रहा है, जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल। पूर्वोत्तर भारत का पहला जो बन रहा है, फर्स्ट कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा 2025 से 35 तक 10 साल को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और वहां के गवर्नर हो जाएंगे गवर्नर
केटी परनाइक नाइक। और विधानसभा की सीटों की संख्या 60, लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाएगी 2 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 हो जाएगी। केसरी हिंद जो वहाँ के राजकीय तितली है जिन्हें मान्यता दिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड जिन्होंने यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है। इसके अलावा देश का पहला ग्रीन रोपवे का निर्माण किया जा रहा है जो ऋषिकेश को नीलकंठ से जोड़ेगा। केरलम में अभी हाल ही में वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक अभियान चलाया गया है। महाराष्ट्र जो कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 लागू किया है। इसके अलावा भारत का पहला लो एमिशन जोन जो पुणे में बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहां धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 48 वर्षों के बाद लागू किया गया है। इससे पहले जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है। अच्छा, आपको बताना है। अच्छा, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में किसने रिकवर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? Recently, who won the gold medal in the recovered mixed team event at the आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज? सबसे पहले ये आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज थर्ड जो हो रहा है कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तुर्की के अंतालिया में। तुर्की के अंतालिया में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धीरज बोम्बा देवरा और कुमकुम मोहित दोनों ने ये जीत लिया है। और किसे हराकर? किम दे ओक और ओ ये सेन जो दक्षिण कोरिया के हैं, इन्हें हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है रिकवर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में। और इसका आयोजन किया जा रहा है तुर्की के अंतालिया में। नेक्स्ट प्रश्न आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप में 2026 का खिताब अपने नाम किया। सृष्टि किरण जो भारतीय टेनिस प्लेयर अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं अरविंद चिदम्बरम। ISSF विश्व कप म्यूनिख में महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है ईशा सिंह ने। समरदीप सिंह गिल ने भारतीय राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट कौन सा देश बना है? रिसेंटली विच कंट्री बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड? तो कौन बन गया है? ये अपना प्यारा भारत। और किसे पछाड़ कर? तो ये ब्राजील को पीछे कर। ब्राजील जो है अब 4th नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे चीन और अमेरिका है। फर्स्ट नंबर पे चीन और सेकंड नंबर पे अमेरिका है। भारत ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में घरेलू डोमेस्टिक यात्रियों को जो हवाई सफर किया है उनमें जो है 16.5 करोड़ से भी ज़्यादा यात्रियों को सफर कराया। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो विदेशों में यात्री किए हैं उसका रिकॉर्ड है 3.38 करोड़ से भी अधिक यात्रा किए हैं। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियन कौन बने गए हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियन? तो फर्स्ट ट्रिलियन बन गए हैं एलॉन मस्क जो दुनिया के पहले ट्रिलियन अरबपति बन गए हैं। खरबपति सॉरी।
और इनका एक IPO आया है। स्पेस एक्स के मालिक हैं और ये टेस्ला के भी मालिक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एलन मस्क, जो दुनिया के पहले ट्रिलियन बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य है भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिन्होंने पैराक्वाइट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू बैन सिंथेटिक हर्बिसाइड कॉल्ड पैराक्वेट? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने भी हाल ही में पैराक्वेट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाला वह भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले ओडिशा ने भी कर रखा है और कर्नाटक ने भी। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार देश में साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में महुआ फूल महोत्सव का आयोजन किया गया। तेलंगाना में भारत के पहले पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना ने महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइट्स पहल शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा डीजी दुकान किस संगठन की पहल है? डीजी दुकान विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इन इज एन इनिशिएटिव फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसका है ये? तो ये है ONDC का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और इसे जो है पायलट के रूप में हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद अभी 19 जून से जयपुर में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा NCR, उसके बाद जो है मुंबई में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुई थी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। FMCG क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ONDC, जो डीजी दुकान इसकी एक पहल है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक द मोस्ट विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल T20 क्रिकेट? तो भी ये बन गए हैं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है इंग्लैंड में, उसमें जो है पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के मेगन सूट के नाम ये रिकॉर्ड था, जो 152 विकेट लिए थे, और दीप्ति शर्मा ने जो 166 विकेट ले चुके हैं अब तक। अच्छा, स्मृति मंधाना, जिसे भी हाल ही में टाइम्स मैगजीन जो जारी किया गया है, इसके तहत 100 प्रभावशाली की सूची बनाई गई है। एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जो है इसे शामिल किया गया है। इसे स्मृति मंधाना को, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये फर्स्ट टाइम जो है ये लिस्ट जारी किया गया है। हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, कैप्टन है T20 वर्ल्ड कप की। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? रिसेंटली जादू पटिया पेंटिंग वाज गिवन GI टैग, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो भी हाल ही में दिया गया और ये है झारखंड से संबंधित है। झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा और भी उत्पाद को GI टैग दिया गया, जिसमें से देख लेते हैं।
फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा आपका भगैया, भगैया साड़ी और फैब्रिक, एक एक करके देखते हैं। और सेकंड नंबर पे हो जाएगा कुचाई सिल्क, कुचाई सिल्क साड़ी। और तीसरा है आपका केसरिया कलाकंद, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, डोकरा क्राफ्ट। इसके अलावा आपका दुमका चादर, दुमका चादर और बडोनी पपेट्स, बडोनी पपेट्स, पपेट्स, बडोनी पपेट्स को दिया गया। इसके अलावा मुंडा ज्वेलरी को भी दिया गया है, मुंडा ज्वेलरी। इसके अलावा झारखंड के बेम्बू, बेम्बू क्राफ्ट को भी दिया गया है। और तसर सिल्क, तसर सिल्क को दिया गया है। और जादुकिया पेंटिंग तो है ही आपका। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले जो दिया गया आपका जो जीआई टैग जो फेमस है, सोहराई, सोहराई खोबर, सोहराई खोबर पेंटिंग जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। ऐसे कब जीआई टैग प्रदान किया गया आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है बिहार के 3 उत्पादों को, बिहार के 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया भी हाल ही में, उसे भी देख लेते हैं। जिसमें से नालंदा के, नालंदा के 52 बूटी साड़ी है, 52 बूटी साड़ी है। दूसरा हो जाएगा आपका गया जी के, गया जी के पत्थर कट्टी, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को, स्टोन क्राफ्ट। जो ये 300 वर्ष पुरानी एक कला है, पुरानी कला। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हो जाएगा भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग, भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग। तो इस 3 उत्पाद को जो है जीआई टैग मिला भी हाल ही में जून 2026 की 14 जून को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान से सम्मानित किया गया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ विच कंट्री द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। तो अभी प्रधानमंत्री यूरोप के देश पे यात्रा पे गए हैं, जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के द्वारा ये दिया गया है। इसके अलावा जो नीदरलैंड जो भारत को एक ताम्र पट्टिकाएं लौटाई है 11वीं सदी की, 11वीं सदी की ताम्र पट्टिकाएं लौटाई है, जिसका नाम क्या है? अनेमंगल, अनेमंगलम। ओमान के साथ हाल ही में भारत ने सेपा अधिनियम एग्रीमेंट किया है। फ्रांस में अभी हाल ही में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। आइए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 190। आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न क्या है। तो आप क्वेश्चन ऑफ डे में आप बताएंगे कि किस राज्य में अभी हाल ही में हॉक अभियान शुरू किया गया, अभियान शुरू किया गया। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दें। यदि सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और दूसरे ग्रुप में भी इसे शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।